Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss domestic electric circuit. इसका मीन क्या होता है बच्चों कि हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके से उसको हम लोग यूज करते हैं और किस तरीके से उसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हम लोगों के घरों में वायर यूज किया जाता है दैट इज रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से ये रेड, ब्लू एंड येलो इनको बोला जाता है बच्चों लाइव वायर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज। और जो ग्रीन होता है बच्चों ये होता है अर्थ, ठीक है। इसके अलावा एक और यूज किया जाता है दैट इज ब्लैक, जो कि होता है बच्चों न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। अब अगर लाइव वायर की बात की जाए तो दिमाग में ये आता है कि कौन सा वायर हम लोग यूज करेंगे, या तीनों यूज करेंगे या किसमें से कोई भी एक। तो बात ये समझ लीजिएगा, जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये तीनों वायर दिए जाते हैं, ठीक है, तीनों वायर। लेकिन अगर हम लोग हाउस होल्ड की बात करें, फ्रॉम हाउस होल्ड सर्किट, तो उसमें एक लाइव वायर, न्यूट्रल एंड अर्थ, ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। क्लियर? तो ये जो फॉर्मेट है वो हम लोग यूज करते हैं फॉर द हाउस होल्ड सर्किट। और ये तीनों जो वायर हैं वो यूज करते हैं बच्चों हैवी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, वहां पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो तीनों फेज दिए जाते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि यहां पर हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अपने घर में की बात करें तो किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ दे कैन वर्क, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए स्टार्टिंग से ये कोई भी दो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। लाइव वायर रेड वन, न्यूट्रल वायर ये ब्लैक। न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल है वो 0 है, ठीक है, जो कि पावर हाउस से मिलता है। क्लियर? फ्रॉम द पावर हाउस। ये बच्चों अर्थ वायर, इसका भी पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 220 वोल्ट थ्रू द ट्रांसफॉर्मर आपके घरों में आता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कहां से आएगा, ट्रांसफॉर्मर कहां से आएगा, जो सिटी सब स्टेशन दे रखे हैं वहां से आपके ट्रांसफॉर्मर में पहुंचा और उस ट्रांसफॉर्मर से 220 वोल्ट आपके घर में आ रहा है। ये 220 वोल्ट आपके घर में लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएगा, जिसमें ये फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है ना। दिस फ्यूज होता है बच्चों सेफ्टी डिवाइस, दिस इज द सेफ्टी डिवाइस। काम क्या होता है अभी देखते हैं। उससे जाएगा बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी मीटर, मीटर के अंदर, और मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, ठीक है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेज फॉर ईच सर्किट, ठीक है। मान के चलिए ये आपका एक रूम है, ठीक। यहां से ये कनेक्शन देखिए, ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज द लाइव वायर, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, मेंस या फ्यूज बोलेंगे, सॉरी फेस। और ये हो जाएंगे बच्चों न्यूट्रल वायर। ये जो सर्किट है दिस इज न्यूट्रल वन, और ये बच्चों फेज वन, और यहां पर हमने एक स्विच दे दिया।
दिस इज स्विच। क्लियर? अब देखिए किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। मान के चलिए उस रूम में आपका एक टेलीविजन लगा हुआ है, तो ये उसका स्विच होगा। दिस वन, ठीक है। और यहां से कनेक्शन होगा बच्चों न्यूट्रल के साथ। ये हो गया बच्चों आपका लाइव वायर या फेज वायर, दिस वन, ठीक है। या ऐसे ले लेते हैं, मान के चलिए ये है आपका एक टेलीविजन, दिस वन, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया और ये आपका लाइव वायर और इससे एक स्विच लगा होगा, दिस वन, टीवी को ऑन या ऑफ करने के लिए। दूसरा एक फैन लगा हुआ है, उसी तरीके से और भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए होंगे, ठीक है। अब यहां देखो ये लाइव वायर के साथ स्विच लगाया गया है और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। अब बात आती है ये लाइव के साथ ही स्विच क्यों है, न्यूट्रल के साथ भी तो स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं लगाया जाता है, उसका रीजन समझे बच्चों। मान के चलिए ये आपका न्यूट्रल, हमने न्यूट्रल के साथ एक स्विच लगा दिया और ये हो गया बच्चों फेज या लाइव। अब न्यूट्रल के साथ जैसे ही आपने स्विच लगाया, अभी देख रहे हैं स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है यानी कि यहां पर करंट जीरो होना चाहिए, इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि लाइव वायर से ही अभी भी कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो गलती से भी अगर यहां हाथ लग गया तो आपको शॉक लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल जीरो नहीं है। लेकिन यहां देखिए ये आपका फेज और ये आपका न्यूट्रल। अगर फेज ऑन नहीं है तो इसमें फैन में पोटेंशियल बच्चों जीरो। अगर इसमें पोटेंशियल जीरो तो यहां पर कोई भी गलती से हाथ लग जाए या कोई भी चीज लग जाए तो उस पर शॉक आने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। इसलिए स्विच हमेशा लाइव वायर के साथ ही यूज करते हैं, यानी कि फेज के साथ ही यूज किया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी क्या होता है, कुछ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो कुछ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, कूलर, ठीक है। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा अमूमन कि कभी कभी कूलर में करंट आने लगता है, फ्रिज में करंट आने लगता है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसमें जो लगा हुआ मोटर है, ठीक है, इसके अंदर जो लगा हुआ मोटर या कॉइल है वो कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जब वो शॉर्ट हो जाता है तो कूलर की बॉडी से लगने लगेगा या फ्रिज की बॉडी से लगने लगेगा। जैसे ही वो फ्रिज की बॉडी से लगा, मान के चलिए आपका फ्रिज, और ये कनेक्शन दे रखा है, ये आपका लाइव वायर और ये आपका हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इससे कनेक्टेड है, मान के चलिए इस तरीके से इसकी मोटर से। ये कभी शॉर्ट हो गया मान के चलिए, तो अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो इसकी बॉडी से कनेक्ट होने लगेगा। और आपको पता है अगर ये बॉडी से कनेक्ट हो रहा है तो फ्रिज में क्या आने लगेगा? करंट आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज दे रहा है वो कितना दे रहा है? 220 वोल्ट। तो अब ये 220 वोल्ट किस में आने लगेगा? इसकी बॉडी में आने लगेगा। अब अगर इसकी बॉडी में आने लगा, मान के चलिए आपने इसको पकड़ लिया, गलती से भी आपने अगर इसको छू लिया, तो आपकी बॉडी के पास एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस से होता हुआ कि आप जमीन पे खड़े हुए हो, दिस इज अर्थ, और आपको ये 220 वोल्ट महसूस होने लगेगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है,
जो कि आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और आपने देखा होगा इसकी वजह से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, कूलर की वजह से या फ्रिज की वजह से। वो रीजन यही है, आप जैसे ही अर्थ पर खड़े होंगे, अर्थिंग मिलेगी तो ये 220 वोल्ट आपके शरीर में से जाने लगेगा, ठीक है, दिस वन, और ये इफेक्ट कर दे। क्लियर हो गया। अब इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे सेफ्टी रखने के लिए हम लोग हर एप्लायंसेस के साथ अर्थिंग कर देते हैं। हर एप्लायंसेस के साथ अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग उसका देखिए रीजन क्या है। इसकी बॉडी के साथ ये कनेक्ट हुआ, इसकी बॉडी का रेजिस्टेंस मान के चलिएगा 0 है, लगभग 0 के बराबर। तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो बॉडी में जो आने वाला करंट होगा बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है I = V/R। अगर R कम तो I बहुत ज्यादा, तो इस पे लगने वाला शॉक भी बहुत ज्यादा होगा। तो उससे बचाने के लिए बच्चों हर एप्लायंसेस को एक अर्थ फायरिंग से जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसमें करंट बहुत ज्यादा हुआ, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने हर एप्लायंसेस के साथ एक फ्यूज जोड़ा होता है। हर रूम के साथ एक फ्यूज, आप लोगों ने देखा होगा घरों में एमसीबी लगी होती है, हर रूम की अलग अलग एमसीबी। उसका मतलब क्या है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करने लगा, करंट बहुत ज्यादा है, तो इसके साथ लगी हुई जो फ्यूज है वो तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है, फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा। क्यों? जैसे ही इसमें करंट ज्यादा हुआ, मान के चलिएगा ये करंट जो जा रहा है इसमें 2 एम्पियर का जा रहा है, तो 2 एम्पियर वाली जो फ्यूज होगा वो उड़ जाएगा। फ्यूज को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। मान के चलो 2 एम्पियर का हमने इसमें एप्लायंसेस यूज किया, 2 एम्पियर का हमने फ्यूज यूज किया। अब 2 एम्पियर की जगह हमने 5 का लगा दिया, इसमें करंट तो 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और करंट अगर एक्सेस हुआ तो आपका फ्यूज उड़ जाना चाहिए। और अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया तो ये तो उड़ेगा नहीं, लेकिन जो आपका करंट है वो तो ज्यादा फ्लो करने लगा, तो क्या होने लगेगा, घर की जो वायरिंग है वो जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हीट का लॉस ज्यादा होने लगेगा, वायर गर्म होने लगेंगे। उससे बचाने के लिए कभी भी जो फ्यूज आप लोग यूज करते हैं वो एक्सेस यूज मत करिएगा, एप्लायंसेस के हिसाब से यूज करिएगा, जितना लोड है उसके हिसाब से यूज करना है, ठीक है। 1 से लेकर 15-25 एम्पियर तक यूज किया जाता है। फ्रिज के लिए, हीटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए 15 से 25 एम्पियर तक, ठीक है। और जैसे जैसे डिवाइसेस है उसी रेंज के हिसाब से हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूज को ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा ले लिया तो कभी ऐसा हुआ तो क्या होने गया, वायरिंग जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि फ्यूज तो उड़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द रीजन। तो इस तरीके से अर्थ का जो कनेक्शन बच्चों हम लोग हर एप्लायंसेस के साथ कर देते हैं। देखें कैसे, एक वायर आपका ग्रीन कलर का ये इस तरीके से आएगा बच्चों, और ये हर सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहां ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, और यहां से जाता हुआ ये फैन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका टेलीविजन के साथ, ठीक है। ये रीजन है, इसलिए हम लोग अर्थिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इस तरीके से हम लोग वायरिंग जो है वो घर की करते हैं। अगली चीज, जितनी भी आपकी वायरिंग दिख रही है, इस टीवी में भी 220 वोल्ट, यहां पर भी 220 वोल्ट, हर एप्लीकेशन जितने भी लगेंगे सब में 220 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सर्किट पैरेलल है। सर्किट हमेशा पैरेलल यूज किया जाता है, और सर्किट पैरेलल तो जितना वोल्टेज इसमें जा रहा है उतना ही वोल्टेज इसमें। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। ओके। अब क्या होता है, कभी कभी घर में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन लगा देते हैं चार्जिंग के लिए। अब उसका तो वोल्टेज बहुत कम होता है, तो वो कैसे यूज करेंगे? तो जो आप उसका अडेप्टर होता है ना, उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है एडेप्टर। क्या लगा होता है बच्चों उसमें? ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर, ठीक है, इससे सेट अप हो जाता है और सेट डाउन भी हो जाता है, ठीक है, अप एंड डाउन दोनों हो जाते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं दिस वन। ठीक है, इसे अच्छे से देखें और इसका डायग्राम बहुत अच्छे से देखें, किस तरीके से ये प्रोसीड होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्यों हम लोग फ्यूज को यूज करते हैं, अर्थिंग वायर क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, दिस वन। ओके, थैंक यू।